हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट इस टॉपिक में लेते हैं, वो अपन ले रहे हैं आवेश के गुणधर्म और अलग अलग आवेश में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं, एक एक करके अपन उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट ले सकें। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना पहला आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? नियम कहता है कि आवेश जो है उसको अपन ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना अपन नष्ट कर सकते, हाँ इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। कोई भी जो विलगित निकाय होता है, विलगित निकाय यानी पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है जो बाकियों से अलग होता है, उसका आवेश है वो हमेशा नियत होता है। कैसे देखो, जैसे उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास ये एक निकाय है। अब इस निकाय में मेरे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट बी हो गया। शुरुआत में दोनों ऑब्जेक्ट विद्युत उदासीन है यानी इन पर कोई आवेश नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे निकाय का आवेश मेरे को बताइए कितना है? कितना है? 0। क्यों? क्योंकि ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, तो इसलिए टोटल आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। फिर मैं कहूं कि जैसे दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया, घर्षण के कारण दोनों वस्तुएं चार्ज हो गई, तो ए ने अपने 10 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए। ए ने अपने 10 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए, तो ए पर कितना आवेश आ जाएगा? प्लस 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। बी पर कितना आ जाएगा? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ए धनावेशित, बी हो गई ऋणावेशित। अब -10 है, सॉरी -10 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब मैं आपसे पूछूं इस पूरे निकाय का टोटल आवेश कितना हो गया? इधर प्लस का 10, इधर माइनस का 10, टोटल आवेश कितना हो गया? 0। पहले भी कितना था? 0, अब भी कितना है? 0। इसका मतलब ये हुआ कोई भी जो विलगित निकाय होता है उसका कुल आवेश है वो हमेशा संरक्षित होता है। हम आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते, हाँ इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं। जितनी भी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो हर केमिकल रिएक्शन में जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मैं एक रिएक्शन लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 1H1 रिएक्ट करता है 1H1 के साथ और ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं ड्यूटेरियम 1H2। अब ये इक्वेशन संतुलित नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जैसे 1H1 में क्या हो गया? एक प्रोटॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। 1H1 में क्या है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे 1 और 1 2, इधर भी 2 है, तो ये चीज तो बैलेंस है। अपोन में देखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 और 2, उधर 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपोन में 1 और आएगा और ऊपर 0 आएगा और 1 0 या +1 0 ये जो होता है ये पॉजिट्रॉन होता है, ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन। अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। लेकिन जब भी किसी भी रिएक्शन से पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो वहां पर जो ऊर्जा निकलती है वो निकलती है किसके रूप में? न्यूट्रिनो के रूप में। ये एक न्यूट्रिनो है, तो उनको अपने सेकेंड फिजिक्स में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश है वो एक संरक्षित राशि है, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। तो ये तो हो गया हमारा आवेश का पहला गुण, आवेश संरक्षण का नियम। सेकंड है वो मैं बात करूं तो दूसरा गुण आता है, वो आता है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। तो आवेशों की योज्यता का मतलब क्या हुआ? आवेशों की योज्यता कहती है कि कोई भी हमारे पास मान लीजिए एक वस्तु है, निकाय है, उस निकाय में हमारे पास अलग अलग आवेश हैं। यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Qn है। अब जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो एक वस्तु है, यहाँ +5 माइक्रोकुलाम, यहाँ -3 माइक्रो, प्लस का ही ले रहे, +3 माइक्रोकुलाम, यहाँ +2 माइक्रोकुलाम। मैं आपसे पूछूं कि इस वस्तु का कुल आवेश कितना है, तो यहाँ से वस्तु का कुल आवेश कितना हो जाएगा? +10 माइक्रोकुलाम। अब यदि मैं एक माइनस का कर दूं कि मान लो ये मैंने माइनस का ले लिया, अब मैं आपसे पूछूं कि वस्तु का कुल आवेश कितना है, तो 5 और 2 7, तो प्लस के हो गए, 3 माइनस के हो गए, तो कितना बच गया? 4। वस्तु का आवेश कितना रह गया? +4 कूलम। कहने का मतलब यह हुआ कि आवेशों को जब योग किया जाता है तो उनको सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। प्लस के रहेंगे तो प्लस का, अगर कोई माइनस का है तो उसको माइनस का कंसीडर कर लेंगे। जैसे इसको कैसे जोड़ेंगे? +5 माइक्रोकुलाम -3 माइक्रोकुलाम +2 माइक्रोकुलाम, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 माइक्रोकुलाम।
तो आवेशों की योज्यता कहती है कि यह हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में अलग अलग आवेश उपस्थित हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q1। तो इस निकाय का कुल आवेश कैपिटल Q उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है। कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 से लेकर प्लस का Q1। तो आवेशों की योज्यता क्या हो गई? किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है। अब यहां पर हमें यह चीज ध्यान में रखनी है कि आवेश जो है वो अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। और अदिश राशि है तो अदिश राशियों को योग जो होता है वो बीजगणितीय योग होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्लस का है तो उसको प्लस का कंसीडर कर लेंगे, माइनस का है तो माइनस का। जैसे मैं यहां पर कह देता कि Q4 है वो मान लीजिए माइनस का है, तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती? कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q1। तो आवेश अदिश राशि है और अतः आवेशों का योग करते समय उन्हें चिन्ह सहित लिखा जाता है। प्लस का है तो हम प्लस का कंसीडर कर लेंगे, माइनस का तो माइनस का कंसीडर कर लेंगे। यह हमारा आवेश का दूसरा गुणधर्म था, आवेशों की योज्यता। फिर अपन बात करें तीसरे गुणधर्म की। तीसरा जो गुणधर्म आता है वो आता है आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? जनरली एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क का, और वहां पर हमें एक लाइन याद रखनी होती है। पहले तो वो लाइन देखें, फिर उसके बाद में उसका मतलब देखेंगे। आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि किसी भी वस्तु पर संभव आवेश या एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित आवेश सदैव एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या मतलब हुआ? किसी भी वस्तु पर संभव आवेश या फिर एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जो हम आवेश स्थानांतरित कर रहे हैं, उस आवेश का मान हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कैसे? देखो, मान लो फिर से वही ले रहा हूं, एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, शुरुआत में उदासीन है। फिर मैंने आपको कहा कि मान लो A से 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो B पर जा रहे हैं। A ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन B को दे दिए। अब A ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन B को दे दिए तो A पर कितना आवेश आ जाएगा? +5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। B पर कितना आ जाएगा? -5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये तो बात हुई 5 इलेक्ट्रॉन देने पर। फिर मैं कह दूं कि मान लो A से 11 इलेक्ट्रॉन B पर जा रहे हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन B पर जा रहे हैं तो 5 की जगह क्या जाएगा? 11। यहां क्या जाएगा? 11 -11 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। बट मैं ये नहीं कह सकता कि A अपने 1.7 इलेक्ट्रॉन B को दे दे, यानी इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते हम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर ये जो आवेश आया है, किसी वस्तु पर संभव आवेश, ये किसका मान है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का। और यहां क्या आ रही है? ये एक पूर्ण संख्या है, यहां हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी। ये किसका मान हो गया? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का हो गया। यहां पर चीज पॉइंट में नहीं मिलेगी अपने को। तो क्वांटमीकरण कहता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित आवेश, यानी किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो ये तो हो गया हमारे पास E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसको मैं n से व्यक्त कर दूं। अब n एक पूर्णांक संख्या है, और n है क्या? यहां पर n है वस्तु को दिए गए या वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हमने वस्तु से हटाए हैं। तो वो यहां पर क्या हो गया? n हो गया। तो फिर क्वांटमीकरण में क्या लिखेंगे हम? किसी भी वस्तु पर संभव आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का, E से डिनोट करते हैं, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है, और का पूर्ण गुणज होता है
तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। तो Q इज इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस Ne। अब जहां E क्या हो गया यहाँ पे, ये है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, जानते ही हैं, इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। n क्या हो गया, ये हो गया वस्तु को दिए गए या वस्तु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसको हम कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। किसी भी वस्तु पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। अब मैं आपसे कहूं कि आवेश का वो छोटे से छोटा मान कितना है जिससे हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं, तो इसका मतलब कम से कम हम कितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु को दे सकते हैं। तो कितने दे सकते हैं, एक से तो कम दे भी नहीं सकते। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जाता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो ए पर कितना आवेश आएगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। तो ए पर आवेश आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। अब ये वो आवेश का छोटे से छोटा मान है जिसको हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं, और इसी छोटे से छोटे मान को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। आवेश का वह छोटे से छोटा मान जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटा कहलाता है। तो अगर अपने से पूछा जाए एग्जाम में कि आवेश का क्वांटम मान लिखिए, आवेश का क्वांटम मान लिखिए, मतलब छोटे से छोटा मान आवेश का, तो वो कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। फिर दूसरी चीज, अगर मान लो किसी वस्तु पर हमें आवेश दे दिया कि उस वस्तु पर कितना आवेश पॉसिबल है या नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता, तो फिर अपन क्या करेंगे। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि मान लीजिए हमें कोई आवेश दे दिया 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 22 कूलाम, ये अपने को कोई मान दे दिया। फिर अपने से पूछ लिया जाए कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश संभव हो सकता है, तो उसके लिए किसी वस्तु पर दिया गया आवेश संभव है या नहीं है, उसका पता करने के लिए हम उस आवेश की दिए गए मान में किसका भाग दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे देंगे। तो इसमें मैं भाग दूंगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, कितना आ जाएगा, 16 × 48, 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, जो कि हो गया 0.003, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दिया गया आवेश संभव नहीं है। तो किसी वस्तु पर दिया गया आवेश संभव है या नहीं, इसका पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस दिए गए आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग देंगे। अगर भाग पूरा जाता है, एक पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होती है, तब तो दिया गया आवेश संभव है, अदरवाइज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 16 कूलाम, पता कीजिए कि ये आवेश किसी वस्तु पर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका पता करने के लिए उसमें भाग देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का, कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 2 गुणा 10 की पावर 3 यानी 2000, और ये एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब दिया गया आवेश संभव है। तो आवेश का तीसरा गुणधर्म कहता है आवेश का क्वांटमीकरण, किसी भी वस्तु पर संभव आवेश या एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित आवेश सदैव एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यह था हमारा तीसरा गुणधर्म। अब मैं बात करता हूं आवेश के चौथे गुणधर्म की, आवेश का चौथा गुणधर्म, और चौथा गुणधर्म है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, या आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या है। देखो आवेश की निश्चरता, अब यहां पर आवेश की, यहां पर भी एक ही चीज है, एक ही लाइन है, वो अपने को ध्यान में रखनी है, और वो लाइन है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान
वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्या मतलब हुआ इस चीज का? जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन की। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर वो इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में है तब भी उस पर इतना ही आवेश रहेगा। अगर मान लीजिए वो गतिशील है और वो गति कर रहा है 200 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, उस पर आवेश का मान तब भी इतना ही रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर वो इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से भी गति करने लग जाए तब भी उस पर आवेश का मान इतना ही रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻19। कि वस्तु पर आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करेगा। कोई वस्तु कितनी भी स्पीड से गति कर ले, जितना आवेश उस पर पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। लेकिन जब बात आती है वस्तु के द्रव्यमान की, वस्तु का द्रव्यमान m, तो जब वस्तु के द्रव्यमान की अपन बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। और ये जो चीज है ये बताई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निर्भर करता है। किस तरीके से करता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर निम्न सूत्र के अनुसार निर्भर करता है। इसको हम आइंस्टीन का सापेक्षिकता सिद्धांत भी कहते हैं। m बराबर m0/√1 v²/c², जहां m0 क्या हो गया? ये हो गया विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान, विरामावस्था में वस्तु का द्रव्यमान। ये चीज क्या हो गई? m0। v क्या है यहाँ पे? v है वस्तु का वेग, ये है वस्तु का वेग। और c ये हो गया प्रकाश का वेग। c जो है वो है प्रकाश का वेग। अब देखो इस फॉर्मूले से यदि हम देखें तो इस फॉर्मूले में यदि मैं लिखूं v बराबर 0 हो तो, अगर वस्तु का वेग 0 है तो वेग का मान 0 है तो मेरे को m का मान कितना मिल जाएगा? यहां से v की जगह 0 पुट कर दिया तो ये चीज 0 हो गई, यहां केवल 1 बच गया। तो m का मान कितना मिल जाएगा? m0। अगर वस्तु का वेग 0 है तो उसका द्रव्यमान वही होता है जो उसका विराम अवस्था में था। मतलब इस कंडीशन में द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है कि वस्तु का कुल द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहेगा। लेकिन यहां देखो, अब यदि उसी फॉर्मूले में v बराबर c लिख दूं तो, कि यदि वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, अब देखो यहाँ पे v²/c², v² और c² दोनों इक्वल, 1 - 1 0, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट आता है। तो अब उस स्थिति में वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको बता दिया q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गति करने लग जाए तो उस स्थिति में उसका आवेश नहीं बदलेगा, वो उतना ही रहेगा। लेकिन अगर वो प्रकाश के वेग से गति करने लग जाए, ये सारा का सारा द्रव्यमान खत्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऊर्जा में। E बराबर mc²। हर द्रव्यमान में निहित एक ऊर्जा होती है, ये बताया था आइंस्टाइन ने, और उस द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा जो होती है वो होती है E बराबर mc²। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से गति करने लग जाए तो उस पर आवेश तो नहीं बदलेगा, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका संपूर्ण द्रव्यमान किस में परिवर्तित हो जाता है? ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, E बराबर mc²। तो ये कहलाती है आवेश की निश्चरता। तो निश्चरता में एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है, वस्तु पर आवेश का मान उसके वेग पे निर्भर नहीं
करता। तो ये आवेश के 4 गुण धर्म थे। संरक्षण का नियम, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते, ना नष्ट कर सकते, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित कर सकते हैं, किसी भी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। सेकंड, आवेशों की योज्यता, किसी भी वस्तु पर कुल आवेश का मान सदैव उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है। तीसरा हमने पढ़ा आवेश का क्वांटमीकरण, कि किसी भी वस्तु पर संभव आवेश या एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित आवेश सदैव एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और चौथा जो कि हमने पढ़ा आवेश की निश्चलता, कि किसी भी वस्तु पर आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। तो ये तो थे आवेश के गुणधर्म। इसके बाद आगे आवेशन की कौन कौन सी विधियां हैं उनको हम लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत